प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि आज महिलाओं से प्रेरणा लेने और कुछ सीखने का दिन है। इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे। उन्होंने यहां पर महिलाओं को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महिलाओं से प्रेरणा लेने और कुछ सीखने का दिन है। इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमारे शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत वीमेन लैंड डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद से अब तक करीब 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बन चुकी हैं। आज पूरी दुनिया में जल जीवन मिशन की भी बड़ी चर्चा है। जल जीवन मिशन के जरिए आज देश के गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। उज्ज्वला सिलेंडर देकर धुएं जैसी तकलीफ से बचाया। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों की जीवन तबाह होने से बचाया। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, तो वहाँ की बहनें बेटियां कई अधिकारों से वंचित थीं। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थीं, तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का अधिकार छिन जाता था। उन्होंने आगे कहा कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों बहनों को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर देश का हर सेक्टर में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां चुनकर आईं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इनमें महिला निवेशकों की भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा, गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूँ कि ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।